मेरी माँ हमेशा एक कहानी सुनाती थी, वहम। एक राजा था, बेटा राजकुमार और एक उसका दोस्त वीर, जो बगीचे के माली का लड़का है। राजकुमार और वीर में हैसियत का भले ही जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोस्ती में रत्ती भर नहीं। हर समय एक साथ रहना, एक दूसरे पर अपने आप से ज्यादा विश्वास। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात एक पल के लिए भी एक दूसरे से छिपाते नहीं हैं। उन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उनकी मिसाल उनके राज्य में ही नहीं, बाहर भी फैलती जा रही है। लेकिन ये बात केवल एक शख्स से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो शख्स है महामंत्री सुजान सिंह। क्योंकि उसे डर है कहीं राजकुमार आगे चलकर वीर को राज्य का महामंत्री ना बना दे। इसलिए वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि इनकी दोस्ती को कैसे तोड़ा जाए। और एक दिन उसे उम्मीद की वो किरण भी नजर आई, राजकुमारी कोकिला के रूप में, जिससे राजकुमार का विवाह तय हुआ है। राजकुमारी शादी से पहले राजकुमार के राज्य आई तो राजा ने सोचा क्यों ना राजकुमारी को अपने राज्य का वैभव दिखाया जाए, ताकि राजकुमारी को ये एहसास हो कि उसके पिता के राज्य से उसके होने वाले पति का राज्य कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली है। राजकुमारी भी राज्य देखकर बहुत प्रभावित हुई, लेकिन बीच बीच में मंत्री सुजान सिंह की बातें कहीं ना कहीं राजकुमारी को भ्रमित कर रही थी कि कहीं राजकुमार अपना आधा राज्य वीर को ना दे दे। धीरे धीरे राजकुमारी को विश्वास भी हो गया, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ जहां राजकुमार ने राजकुमारी के सामने वीर की तारीफ ना की हो। अब राजकुमारी के सामने एक ही प्रश्न था कि इनकी दोस्ती को कैसे तोड़ा जाए। सुजान सिंह को बस इसी एक मौके की तलाश थी। उसने कोई बड़ी साजिश न रचकर बहुत छोटी सी योजना बनाई, क्योंकि वो जानता है यहाँ तलवार की नहीं, छोटी सुई ही काफी है। प्लान के मुताबिक राजकुमारी को जब भी मौका मिलता, राजकुमार से अलग वह जानबूझकर वीर के कानों में कुछ कहकर नाटक करती, वो भी मुस्कुराते हुए, जबकि राजकुमार देख रहा होता है। लेकिन राजकुमारी ये जाहिर करती कि उसे पता ही नहीं है कि राजकुमार उन्हें देख रहा है। दूसरी तरफ सुजान सिंह राजकुमार के पास आकर कान में फूंक मारने का मौका नहीं चूकता। वाह क्या प्रेम है होने वाले देवर भाभी का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही होगी। जबकि राजकुमारी वीर के कान में कुछ कहती ही नहीं, बस मुस्कुराते हुए यह कहती कि मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है, और फिर कान के करीब कुछ पल रहने के बाद अपनी अदा से मुस्कुराते हुए फिर कभी कहकर चल पड़ती। वीर सोचता है आखिर कहना क्या था। राजकुमार जब राजकुमारी से पूछता है बात क्या हो रही थी, राजकुमारी हमेशा एक ही बात कहती, अपने जिगरी दोस्त से ही पूछ लो ना, और मुस्कुराकर चल देती। वीर से पूछता है तो उसका एक ही जवाब होता है, कुछ नहीं। धीरे धीरे राजकुमार को वहम ही नहीं, यकीन हो गया कि वीर उससे कुछ छुपा रहा है। ऊपर से जख्म पर मंत्री का मिर्ची रगड़ना, जिस तरह दोनों हंस हंस कर बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है बात ना हो। चलो राजकुमारी ना बताए तो ना बताए, लेकिन वीर को तो बताना चाहिए, आखिर वो दोस्त है। परिणाम वीर से राजकुमार दूरी बनाने लगता है। राजकुमार की गलतफहमी को दूर करने की वीर काफी कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार मानने को ही तैयार नहीं है। मंत्री बहुत खुश हुआ, चलो रास्ते का कांटा निकला। राजकुमारी जाते जाते राजकुमार के नाम एक पत्र छोड़कर जाती है। राजकुमार जब पत्र पढ़ता है तो वह समझ नहीं पाता कि वह शर्मिंदगी महसूस करे या अपनी बेवकूफ़ी पर हंसे, क्योंकि राजकुमारी ने पत्र में लिखा था, बचपन से वीर तुम्हारा ऐसा दोस्त है जिससे शायद ही कभी दूर रहे हो, या एक दूसरे से छोटी और बड़ी से बड़ी बात छुपाई हो, या यूं कहूँ एक दूसरे को अपने आप से अलग समझा हो, नहीं ना? तो फिर उसी दोस्त पर शक ही नहीं, यकीन भी हो गया कि वो कुछ छुपा रहा है। बचपन के ऐसे दोस्त जिसे अपने आप से ज्यादा जानते हैं, फिर यूं अचानक भरोसा उठ सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है,
क्योंकि आप मुझे ठीक से जानना तो दूर समझते भी नहीं हैं। रिश्ते में दरार आने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा कारण हो। कहते हैं ना, छोटा सा छेद भी बड़ी दीवार को गिराने का कारण बन सकता है। यही रिश्तों में होता है और आपने तो आंखों देखे झूठ पर यकीन कर लिया। मेरा मकसद आपकी दोस्ती को तोड़ना नहीं, बस आपके विश्वास को देखना था, क्योंकि मुझे आपके साथ जीवन भर साथ निभाना है।